प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 की हिंदी की बुक के 10th चैप्टर नारी शक्ति की प्रतीक को पढ़ेंगे। तो यह पाठ नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता के बारे में है। यह एक विदेशी महिला थी, तो इन्होंने भारत देश के लिए और भारत की महिलाओं के लिए कौन कौन से कार्य किए वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भगिनी का अर्थ होता है बहन। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। तो इस लाइन का अर्थ है कि हमारे देश में इतनी महान महिलाएं हुए हैं कि उनके विषय में बहुत सारे किताबों में पाठ भी हैं। परंतु एक विदेशी महिला का अर्थ है दूसरे देश की महिला। तो एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है, अनोखा है। भारत की महिलाओं ने तो भारत के लिए बहुत काम किया, लेकिन हम इस पाठ में पढ़ेंगे किस प्रकार एक विदेशी महिला ने, तो विदेश का अर्थ होता है ना दूसरे देश का, तो दूसरे देश की महिला ने भारत के लिए जो कार्य किए वो एक अनूठा काम था, अनोखा काम था। भगिनी निवेदिता, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि भगिनी का अर्थ होता है बहन। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान, उनके बुलावे पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी जन्मभूमि के, मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम में क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी। तो वो विदेश की, लेकिन उन्होंने हमारे देश भारत के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो बच्चों, ये चित्र देख रहे हैं ना आप, ये है भगिनी निवेदिता। तो इसका असली नाम भगिनी निवेदिता नहीं है। इनका असली नाम क्या है? इनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। जब वो विदेश में रहती थी तो इनका नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था, लेकिन जब वो भारत में आई तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया। तो उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। तो ये अपने नाना जी के पास रहती थी। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों, मतलब कार्यकर्ताओं में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई थी। तो चर्च का अर्थ होता है गिरजाघर, और आवासीय मतलब जहां ठहरने की व्यवस्था हो। जैसा कि आप देखते हैं ना, हॉस्टल होता है, विद्यालय के साथ हॉस्टल भी होता है। जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनका घर तो होता नहीं है, तो विद्यालय में जगह बनी होती है जिसे हम हॉस्टल बोलते हैं। हिंदी में उसे आवासीय विद्यालय बोलते हैं, जहाँ पढ़ने के साथ साथ रहने की जगह भी मिलती है। तो उनकी शिक्षा लंदन चर्च के गिरजाघर के एक आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, पढ़ाने का काम अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने गई। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। वो अपने तरीके से, एक तो होता है ना अपने बुक को एज इट पढ़ देते हैं, नहीं, वो अपने तरीके से पढ़ाती थी। तो धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की, गिरजाघर की गतिविधियों में, कार्यकलापों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय, ज्यादातर वो अपना समय अध्ययन में, मनन में और सत्य की खोज में ही लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। तो घटना क्या थी हम देखते हैं। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। तो आप जानते हो सन्यासी कौन थे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सन्यासी का अर्थ क्या होता है, जो संसार की मोह माया को छोड़ चुका होता है, जिसे हम साधु बोलते हैं ना, तो सन्यासी साधु को कहते हैं। तो एक सन्यासी लंदन में गए थे, तो उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद हमारे भारत देश के थे। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये स्वामी विवेकानंद का है। तो स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर
ख्याति का अर्थ होता है नाम कमाना, तो उन्होंने अपना नाम कमाया था, अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर, प्रार्थना पर इंग्लैंड आए थे। तो मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई, पहली बार वो स्वामी जी से मिली थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर, जब उन्हें बिल्कुल उन पर भरोसा हो गया कि हाँ ये एक अच्छे सन्यासी हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, तो संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही बाद में ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना, गुरु चुना, और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय किया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को एक नया नाम दिया, क्या नाम दिया था? निवेदिता, और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें, तो अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा लें। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वे उनके प्रवचनों को तो दूसरी जगह पर पहुंचा ही रही थी हर आदमी तक, साथ में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोल दिया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली, महामारी क्या होती है? जब बीमारी सब लोगों में फैल जाती है, जैसे आजकल कोरोना है ना, उसे महामारी का नाम दिया गया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, तो ये भी उसी तरह से एक बीमारी थी जो बहुत ज्यादा फैल गई थी। तो निवेदिता ने टोली बनाकर, टोली में क्या होता है 3-4 या 8-10 लोग मिलकर ग्रुप बनाकर रहते हैं, तो टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों को, बीमार थे उनकी चिकित्सा, उनका इलाज किया, सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर, प्रार्थना कर मदद भी मांगी, व धन संग्रह भी किया। लोगों से आग्रह किया कि वो इन पीड़ितों की मदद करें, उनके पास जो भी सुविधा हो वो उन्हें दें। वह लेखन कला और बोलने में निपुण थी, माहिर थी। लेखन का अर्थ होता है लिखने की कला। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा, आपको मालूम है अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए थे, बहुत मारते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे, बहुत तकलीफ देते थे। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारतीयों को के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो उसने देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। देखिए, है तो वो विदेशी महिला, लेकिन उन्होंने साथ भारतीयों का दिया। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी, जो भारत की महिलाएं थे उनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। उन्हें किसी चीज, वो भेदभाव नहीं करती थी किसी के साथ भी, जाति के, धर्म के नाम पर किसी से भी भेदभाव नहीं करती थी, सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। वो बिल्कुल ऐसे व्यवहार करती थी जैसे वो अपने ही देश की है।
उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की अल्पायु में, छोटी सी उम्र में ही नीचे उद्धृत दी गई वेद की पावन ऋचाओं, जिसे कहते हैं वेद मंत्र का, वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। जब वो 44 वर्ष की थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने कुछ वेद मंत्र दिए थे जिनका वो हमेशा स्मरण करती थी, याद करती रहती थी। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृत गम्य। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है असत्य से सत्य की ओर जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, मृत्यु से अमृत की ओर जाओ। तो बच्चों, हमने इस पाठ में देखा ना किस तरह से एक विदेशी महिला ने हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत की महिलाओं के लिए कितना कुछ काम किया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें उनके जैसा ही, उनके कदमों पर ही चलना है। जैसा उन्होंने हमारे देश के लिए किया, हमें भी वैसा ही करना है। तो बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। तो जब हम करेंगे तो आप इसको रीड करके रखिएगा। धन्यवाद।